हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी गेट की प्रिपरेशन? मैं डॉक्टर रवि गांधी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारी इस प्यारी सी चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2008 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के कंट्रोल सिस्टम के सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, आप देख सकते हो हमने रिसेंटली गेट 2021 के ईसी इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग पेपर के कंट्रोल सिस्टम के सॉल्यूशन अपलोड कर दिए हमारी चैनल पे। एज वेल एज आप देख सकते हो हमने गेट 2009 से गेट 2021 के ईसी इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के कंट्रोल सिस्टम के सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिए हैं। तो आप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन हमारी प्यारी सी चैनल को विजिट कर सकते हो और मैं आपको ऊपर आई बटन पे भी लिंक दे देता हूँ। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्या पूछा गया है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि द पोल जीरो प्लॉट इज गिवन। तो आपको पोल जीरो प्लॉट दिया है, ठीक है, और आपको फाइंड करना है कि ये कौन से फिल्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इमेजनरी एक्सिस पे लेट्स से ये जो है ज़ीरो है उसको हम कह देते हैं प्लस ए जे और इसे कह देते हैं माइनस ए जे। नाउ वी आर एज्यूमिंग द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये जो है ये दोनों सिंपल पोल है, इसे हम कह देते हैं माइनस बी और इसे कह देते हैं माइनस सी। तो आप अगर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करोगे इसका तो फ्रॉम द पोल जीरो प्लॉट आपको ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा एस प्लस ए जे एस माइनस ए जे अपॉन दो सिंपल पोल है वो मिलेंगे एस प्लस बी एस प्लस सी। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है कि ये ट्रांसफर फंक्शन कौन से फिल्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले लेट्स से लो पास फिल्टर की बात करते हैं। तो हमें पता है कि लो पास फिल्टर में क्या होता है, कैपेसिटर आउटपुट में होता है एंड रजिस्टर इनपुट साइड होता है। तो अगर हम इसका ट्रांसफर फंक्शन देखें तो हमें ट्रांसफर फंक्शन क्या मिलेगा, 1/CS अपॉन R प्लस 1/CS। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्रांसफर फंक्शन समथिंग लाइक 1/RCS प्लस 1। ठीक है, तो ये उसका आपको ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है हाई पास फिल्टर। अब हाई पास फिल्टर में क्या होता है, सर्किट रिवर्स हो जाती है, मतलब कि स्वैप हो जाता है रजिस्टर और कैपेसिटर। तो आउटपुट में रजिस्टर होता है, इनपुट में कैपेसिटर होता है। तो आप अगर इसका ट्रांसफर फंक्शन देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, R अपॉन R प्लस 1/CS, मतलब कि हमें ऐसा मिलेगा RCS अपॉन RCS प्लस 1, राइट। तो हाई पास फिल्टर में क्या होता है, न्यूमरेटर में एक जीरो एट ओरिजिन ऐड हो जाता है। और अगर हम तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें दैट इज द बैंड पास फिल्टर। तो बैंड पास फिल्टर सिंपली अगर बोले तो दैट इज द कास्केड कनेक्शन ऑफ हाई पास फिल्टर इनटू लो पास फिल्टर। तो अगर इस तरह से हम देखें तो बैंड पास फिल्टर होगा, अगर ये दोनों को हम मर्ज कर दे तो हमें न्यूमरेटर में एक जीरो एट ओरिजिन देखने को मिलेगा और डिनोमिनेटर में दो सिंपल पोल देखने को मिलेंगे RCS प्लस 1। नाउ लेट्स से दीज टू आर दी डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर इसे R1C1 कह दूँ, इसे R2C2 कह दूँ, राइट, तो ये R1C1 हो गया, ये R2C2 हो गया। तो आप देखो कि अगर मेरा ये बैंड पास फिल्टर होता तो न्यूमरेटर में क्या मिलता मुझे, दिस इज कॉल्ड जीरो एट ओरिजिन, जीरो एट ओरिजिन। अब देखो ये डिनोमिनेटर में तो सेकेंड ऑर्डर है, तो सिंपल मैं बोल सकता हूँ बाय द एलिमिनेशन ये लो पास फिल्टर नहीं है, ये हाई पास फिल्टर भी नहीं है एंड इसके न्यूमरेटर में जीरो एट ओरिजिन नहीं है, जो बैंड पास फिल्टर भी नहीं है। तो डेफिनेटली दिस इज बैंड रिजेक्ट और दी नॉच फिल्टर। सो राइट आंसर इज डी, नॉच फिल्टर। ठीक है, आप थोड़ा याद भी रख सकते हैं या तो नोट्स में नोट बना सकते हैं कि अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो वो हमारा नॉच फिल्टर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अ सेट ऑफ थ्री सेकेंड ऑर्डर underdamped systems all have the same percentage overshoot। ओके, तो हमें
ये चारों में से कौन सा ऑप्शन है वो फाइंड करना है। सबसे पहले पीक ओवरशूट इक्वल्स है तीनों सिस्टम के, 3 सिस्टम्स, राइट। मतलब कि अगर पीक ओवरशूट सेम है तो जीटा भी इक्वल होगा। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जीटा 1 इक्वल्स जीटा 2 इक्वल्स जीटा 3, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि पीक ओवरशूट दैट इज द फंक्शन ऑफ जीटा e raised to minus pi zeta upon under root of 1 minus zeta square। अब तीनों के जीटा सेम है तो आपको सिंपली ये चीज़ पता है कि कंट्रोल सिस्टम में अगर आप इमेजिनरी एंड रियल एक्सिस देखो तो ये दोनों का जो इंटरसेक्शन है दैट इज द ओरिजिन, राइट। सो दिस इज द ओरिजिन। और अगर हम सिस्टम का रूट लोकस बनाए और वो रूट लोकस में से अगर हम डोमिनेंट पोल या तो डिजायरेबल पोल लोकेशन की बात करें तो वो ओरिजिन में से एक लाइन को पास करेगा जहां पे ये पोल जो है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का वो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमें एंगल मिलेगा दैट इज दी थीटा, और ये जो लाइन मिलेगी इसे हम कहते हैं जीटा लाइन, क्योंकि इस टाइम पे हमारा इक्वेशन क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स जीटा। तो अगर ये 3 सिस्टम है और तीनों सिस्टम के जीटा सेम है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि तीनों सिस्टम जो होगी वो ये लाइन से ही पास होगी। मतलब तीनों सिस्टम के जो डोमिनेंट पोल लोकेशन होगा, ठीक है, वो ये जीटा लाइन के ऊपर होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि एक यहाँ है, लेट्स से एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। तो अगर, और आपको पता है कि ये जो डोमिनेंट पोल होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं, तो अगर एक यहाँ है तो उसका पोल जो होगा वो नीचे साइड हमें मिलेगा, राइट, विद द इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे इस तरह से। सो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज दैट जीटा लाइन एंड ये तीनों डोमिनेंट पोल लोकेशन जीटा लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया है, A linear time invariant causal continuous time system has a rational transfer function with simple poles at s equals to -2 and -4, okay, and one simple 0 at s equals to -1, okay. A unit step ut is applied at the input of the system. At steady state, the output has constant value of 1. The impulse response of the system is, okay. तो सबसे पहले हमें स्टेप रिस्पॉन्स का डेटा दिया है। तो बेस्ड ऑन स्टेप रिस्पॉन्स हमारे पास सिस्टम की क्या इंफॉर्मेशन है, तो सिस्टम का हमें ट्रांसफर फंक्शन दिया है। अगर हम बोले सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस के इनटू न्यूमरेटर में जीरोस रहेंगे, तो जीरो क्या दिया है, 1 सिंपल 0 एट s इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पे s प्लस 1 आएगा। और डिनोमिनेटर में होंगे सिंपल पोल, तो सिंपल पोल है s इक्वल्स टू -2 एंड s इक्वल्स टू -4 के ऊपर, तो यहाँ पे आएगा s प्लस 2 एंड s प्लस 4, राइट। और स्टेप रिस्पॉन्स है एंड यूनिट स्टेप है, तो उस टाइम हमारा जो इनपुट है दैट इज 1/s, राइट। अब ये स्टेप रिस्पॉन्स का हमें और एक इंफॉर्मेशन दिया है कि भाई जब आप यूनिट स्टेप देते हो तो उसका स्टेडी स्टेट आउटपुट जो है उसकी वैल्यू है 1। मतलब कि अगर हम ऐसा बोले कि इसका आउटपुट है y स्टेडी स्टेट, मतलब कि y इनफाइनाइट, वो हमें दिया है 1। सो फ्रॉम दिस ट्रांसफर फंक्शन वी नो आवर y ऑफ s क्या होगा, दैट वुड बी g ऑफ s इंटू r ऑफ s। अब अगर हम फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज करते हैं तो उसके ऊपर से हमें इस तरह से k मिल जाएगा,
कैसे मिलेगा? फाइनल वैल्यू थ्योरम है y एस एस इक्वल्स टू एस लिमिट एस टेंस टू 0 जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस। जी ऑफ एस क्या है? दैट इज के एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 2 एस प्लस 4 इंटू आर ऑफ एस। आर ऑफ एस क्या है? यूनिट स्टेप। तो ये एस एस कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास अगर एस टेंस टू 0 लेते हैं और यहाँ पे y इनफाइनाइट या तो y स्टेडी स्टेट 1 लेते हैं तो ये 1, आप यहाँ पे s टेंस टू 0 रखोगे तो यहाँ पे बचेगा k और डिनोमिनेटर में बचेगा 8। सो फ्रॉम दिस यू फाउंड द डीसी गेन दैट इज 8। तो आपको ये सिस्टम का डीसी गेन मिला। तो अब आपका ये ट्रांसफर फंक्शन कंप्लीट हो गया। तो आपका अब ट्रांसफर फंक्शन क्या हुआ सिस्टम का? दैट इज 8 इंटू एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 2 एस प्लस 4। अब आपको क्या पूछा है? इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड करना है। तो अब आपके पास इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड करना है। तो आपको पता है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स हमें अगर फाइंड करना है तो सिंपली क्या करना है, हमें आर ऑफ एस जो मिलेगा दैट इज अवर डेल्टा एस और उसका लाप्लास होता है 1। तो अगर इस टाइम पे आप y ऑफ एस फाइंड करेंगे, अगर मैं उसे y बार एस कह दूँ फॉर इम्पल्स रिस्पॉन्स, तो आपको क्या मिलेगा? सिंपली जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस। आर ऑफ एस तो 1 है तो यहाँ पे जी ऑफ एस मिलेगा। जी ऑफ एस क्या है? 8 एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 2 एस प्लस 4। तो अब आपको क्या फाइंड करना है? y बार टी। तो अगर आप इसका इन्वर्स लाप्लास करोगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन तो आपको इस तरह से मिलेगा c1 e रेस टू माइनस 2t प्लस c2 e रेस टू माइनस 4t, राइट। तो ये आपका जनरलाइज सॉल्यूशन है। अगर आप कोएफिशिएंट फाइंड करोगे तो आपको ऑप्शन कौन सा है वो पता चल जाएगा। तो पहले तो एलिमिनेशन से क्या हम फाइंड कर सकते हैं देखते हैं। तो e रेस टू माइनस 2t e रेस टू माइनस 4t, तो ये हो सकता है, ओके। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ये फैक्टर एडिशनल है। तो ये एक ऑप्शन हमारा चला गया। नाउ लेट्स से कई स्टूडेंट्स को अगर पार्शियल फ्रैक्शन में प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हम क्या करेंगे। हमें c1 एंड c2 फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हमारा ये जो फॉर्म है 8 s प्लस 1 अपॉन s प्लस 2 s प्लस 4 that is equals to c1 by s plus 2 plus c2 by s plus 4, राइट। तो अगर हम दोनों साइड पे सिंप्लीफाई कर दे तो ये मिलेगा 8 s प्लस 1 इक्वल्स c1 s प्लस 4 प्लस c2 s प्लस 2। अब हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा अगर हम कंसीडर करें s इक्वल्स टू माइनस 4 और अगर हम ले s इक्वल्स टू माइनस 2। तो अगर हम s इक्वल्स टू माइनस 4 लेंगे तो पहली बार में ये फैक्टर कैंसिल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 8 इंटू माइनस 3 इक्वल्स यहाँ पे क्या बचेगा? c2 इंटू माइनस 2। सो फ्रॉम दिस आपको c2 मिलेगा, क्या मिलेगा? 4 3 12, तो आपको c2 मिल गया 12, ठीक है। एंड अगर आप s इक्वल्स टू माइनस 2 लेते हो तो यहाँ पे बचेगा 8 इंटू माइनस 1 और इस टाइम पे ये फैक्टर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा? c1 इंटू प्लस 2, तो आपको c1 मिलेगा माइनस 4। सो इफ़ यू इंक्लूड c1 एंड c2 एंड कंबाइंड विथ y बार, तो आप चेक करो आपका कौन सा आंसर सही है। c1 है माइनस 4, तो ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है ना c माइनस 4 ई रेस टू माइनस 2t प्लस 12 ई रेस टू माइनस 4t एंड डेफिनेटली यहाँ पे u ऑफ t मिलेगा क्योंकि बेस्ड ऑन यूनिट स्टेप हमें ये रिस्पॉन्स मिला था। सो c इज द राइट आंसर, ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे सिंपल हमें ग्रुप को कंबाइन करना है, 4 ट्रांसफर फंक्शन दिए हैं। सो इट इज़ क्वाइट इजी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ट्रांसफर फंक्शन के लिए आपका जीटा जो है वो 0 है। फॉर
दिस ट्रांसफर फंक्शन या दिस, लेट्स से इसके लिए आपको आपका जीटा क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ पे जो ओमेगा एन है वो 6 मिलेगा, और आप 2 जीटा ओमेगा एन लेते हो तो आपका होगा 2 जीटा ओमेगा एन है 6, दैट इज इक्वल्स टू 20। तो आपका जीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 1 मिलेगा। सो आप बोल सकते हो कि जीटा इक्वल्स टू 0, मतलब दिस इज अनडैम्प्ड सिस्टम, नो, देयर इज नो डैम्पिंग, अनडैम्प्ड सिस्टम। यहाँ पे जीटा ग्रेटर देन 1, तो ये सिस्टम है, ये है ओवरडैम्प्ड। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आप देखते हो, सो दिस इज परफेक्ट, आपको 2 इक्वल पोल मिलेंगे ना, तो आपका ओमेगा एन होगा 6 और यहाँ पे आपको मिलेगा 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल्स टू 12, तो आपका जीटा आपको मिला 1, तो ये आपको मिला क्रिटिकली डैम्प्ड, राइट। तो इतने ऑप्शन से आप मैच कर सकते हो। आपका जो P है वो है अनडैम्प्ड सिस्टम, राइट, जीटा 0 है, तो उसका कंटिन्यूअस ऑसिलेशन मिलेगा, ये 3 है, तो ये P के साथ मैच होगा। सो आप देखो P के साथ 3, ओके। फिर आप देखो ओवरडैम्प्ड सिस्टम जो है वो 1 के पास पहुंच ही नहीं पाएगा। सो ये जो है दिस इज द ओवरडैम्प्ड सिस्टम Q, सो 4 का Q है, ओके। फिर इसके लिए आप देखो R क्रिटिकली डैम्प, सो ये है क्रिटिकली डैम्प, राइट, सो दिस इज R, सो 1 इज विथ R, एंड डेफिनेटली ये आप करोगे तो आपको यहाँ पे ओमेगा एन जो है वो 7 मिलेगा, और आप इसे अगर आप यूज़ करोगे 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल 7, तो आपको जीटा मिला 0.5। सो बेस्ड ऑन दैट ये जो है ये आपका है अंडर डैम्प सिस्टम। तो ये जो है ये आपका अंडर डैम्प सिस्टम है, दैट इज S। तो अगर हम मैच करें, सो P जो है वो 3 को रिप्रेजेंट करता है, P3, तो राइट सॉल्यूशन को क्या होगा, P इज 3, Q रिप्रेजेंट करता है ओवरडैम्प को, मतलब Q इज 4। अगर आप R देखें तो R रिप्रेजेंट करता है क्रिटिकल डैम्प, मतलब कि 1 को, और अगर आप S देखें तो वो रिप्रेजेंट करता है अंडर डैम्प सिस्टम, मतलब कि 2 को। सो 3 4 1 2, 3 4 1 2, यस, सो योर D इज द राइट ऑप्शन, P3 Q4 R1 S2, सो D इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया है, अ सर्टेन सिस्टम हैज़ द ट्रांसफर फंक्शन, ओके, तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है। फिर आगे क्या दिया है, अल्फा इज अ पैरामीटर, ओके, कंसीडर द स्टैंडर्ड नेगेटिव यूनिटी फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, और आपको ये 4 स्टेटमेंट दिया है, और आउट ऑफ 4 स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अगर सबसे पहले तो ये G ऑफ S दिया है, यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड सिस्टम है, मतलब कि H ऑफ S 1 है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नेगेटिव यूनिटी फीडबैक है। तो अगर आप इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखोगे तो वो मिलेगा 1 प्लस G ऑफ S इंटू H ऑफ S इक्वल्स 0। तो वो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस दिस इज S प्लस 8 अपॉन दिस इज S स्क्वायर प्लस अल्फा S माइनस 4, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये मिलेगा S स्क्वायर प्लस अल्फा S माइनस 4 प्लस S प्लस 8 इक्वल्स 0। तो ये मिलेगा S स्क्वायर प्लस S कॉमन अल्फा प्लस 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, राइट। तो अब इसके ऊपर से अगर आप राउथ-हर्विट्ज़ एरे बनाओगे, इसका RH एरे बनाओगे, तो आपका RH एरे क्या होगा, S स्क्वायर S1, आपका फर्स्ट यहाँ पे आएगा 1, फिर आएगा 4, यहाँ पे आएगा अल्फ़ा प्लस 1, यहाँ पे आएगा 0, और यहाँ पे क्या आएगा 4।
तो क्लियर देख सकते हो ये फर्स्ट कॉलम में ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। नाउ दिस इज अल्फा प्लस 1। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर मेरा अल्फा प्लस 1 फैक्टर इज ग्रेटर देन 0, इन दिस कंडीशन अल्फा इज ग्रेटर देन -1, राइट। तो ये कंडीशन में सिस्टम स्टेबल होगी। कौन सी सिस्टम? क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल होगी। मतलब कि अल्फा -1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब -1, 0, 1, 2, 3, 4, राइट। मतलब अल्फा -1 -0.5 हो सकता है एंड अल्फा पॉजिटिव कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो मेरा सिस्टम स्टेबल रहेगा। नाउ लेट्स चेक दी ऑप्शन। पहला क्या है? द क्लोज लूप सिस्टम इज नेवर स्टेबल, रॉन्ग। ये कंडीशन हमने फाइंड करी ना, ये कंडीशन पे तो स्टेबल है। फिर फॉर सम पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ अल्फा द क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल, नो, फॉर ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ अल्फा सिस्टम इज स्टेबल। फिर फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ अल्फा द क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल, ओके। फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, हाँ, आप पॉजिटिव वैल्यू कोई भी लो, सिस्टम इज स्टेबल। द क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये गलत है, नेगेटिव ये -1 तक ही लेगा। -1 से अगर आप छोटा करोगे -2, -3, तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन दिस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो दिस इज द स्टेट स्पेस एनालिसिस, और हमें क्या करना है? ये स्टेट स्पेस एनालिसिस के ऊपर से फाइंड करना है कि इसका स्टेट मॉडल कौन सा है। सो सबसे पहली चॉइस होती है कि ये इसमें 1/s, देखो 1 यहाँ पे एंड यहाँ पे है, 3 इंडिकेटर्स आते हैं। सो दिस इज थर्ड ऑर्डर सिस्टम, आप देख सकते हो 3 स्टेट है यहाँ पे। अब आप रेंडमली कोई भी स्टेट एज्यूम कर सकते हो, मतलब कि किसी को भी आप x1, x2, x3 ले सकते हो, ठीक है। लेट्स से आई एम टेकिंग दिस x1 डॉट, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हमें x1 मिलेगा। लेट्स टेक दिस x2 डॉट, ताकि इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें x2 मिलेगा। एंड लेट्स टेक दिस x3 डॉट, ताकि अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो हमें x3 मिलेगा। सो नाउ फ्रॉम दिस, अगर एंड ऑल्सो वी आर टेकिंग दिस एज u1, दिस एज u2। अब देखो हमें आउटपुट इक्वेशन नहीं दिया है, सिर्फ स्टेट इक्वेशन दिया है। मतलब कि ए एंड बी मैट्रिक्स के ऊपर से हमें फाइंड करना है कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो लेट्स स्टार्ट विथ x1 डॉट। तो अगर हम x1 डॉट की बात करें तो x1 डॉट इक्वल्स, सबसे पहले तो u1 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है -β इंटू x2, ओके, और फिर क्या आ रहा है -α इंटू x1, राइट। अगर हम x2 डॉट की बात करें तो x2 डॉट, यस ये है, तो यहाँ पे आ रहा है बीटा x1। सबसे पहले तो इनपुट लेते हैं u2 प्लस बीटा x1, और x2 डॉट में दूसरा क्या आ रहा है -γ(x2), ठीक है, -γ(x2). एंड अगर हम x3 डॉट की बात करें ये, तो उसमें क्या आ रहा है α(x1) प्लस γ(x2), कोई u1 या u2 नहीं आ रहा है। सो फ्रॉम दिस अगर हम हमारा x डॉट को बनाए, x डॉट इक्वल्स टू ax प्लस b u फॉर्म में, u होगा u1 u2, राइट, दिस इज u1 u2, दिस एंड x डॉट आर दी वेक्टर्स। तो हमें इसके कंपोनेंट्स क्या मिलेंगे? तो सबसे पहले x1 डॉट इज u1, u2 0 है, फिर है -α(x1), ओके, फिर है -β(x2) एंड x3 का कंपोनेंट है 0, ओके। फिर x2 डॉट u2, तो u1 0, u2 इज 1, β(x1), ओके, फिर -γ(x2) एंड 0 x3, एंड what about x3 डॉट? दिस इज α(x1), γ(x2) एंड 0 x3, and this is 0 0। तो नाउ बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन अगर आप ऑप्शन को कंबाइन करो तो आपका जो फर्स्ट रो होगा वो इस तरह से होगा -α - β,
एंड 1 0। मतलब आपको एक रो फाइंड करना है जहाँ पे माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा 1 0 मिले। देखो तो कौन सा है, ये देखो माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा 0 और यहाँ पे 1 0। ठीक है, फिर दूसरा रो चेक करो, बीटा माइनस गामा 0 एंड यहाँ पे मिलेगा 0 1। तो देखो बीटा माइनस गामा 0 और यहाँ पे 0 1, राइट। और दिस इज अल्फा गामा 0 एंड 0 0। सो अल्फा गामा 0 एंड 0 0। ओके, तो ये मैच हो गए। सो सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, नाउ यू हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम कि आप इसको x1 की जगह x2 लो, इसको x2 की जगह x3 लो, इसको x3 की जगह x1 लो, कोई भी लो। तो बेस्ड ऑन योर एजम्पशन, बेस्ड ऑन योर रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे ये स्टेट डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, बट इसके जो कोएफिशिएंट्स है, मतलब कि ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स आपको सिमिलर मिलेंगे। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ ओपन राइट हाफ प्लेन पोल्स ऑफ जी ऑफ एस। ठीक है, मतलब कि हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ RHS पोल्स या तो अनस्टेबल पोल्स किसके, क्लोज लूप सिस्टम के फाइंड करने हैं। तो अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल्स 0। तो ये क्या मिलेगा आपको, एस रेस टू 5 प्लस 2s रेस टू 4 प्लस 3s क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 3 प्लस 10 इक्वल्स 0, राइट। तो अगर आप इसे कंबाइन करें तो ये हो जाएगा s रेस टू 5 प्लस 2s4 प्लस 3s क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 13 इक्वल्स टू 0। तो ये आपको मिल गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करके सिंपली राउथ-हर्विट्ज एरे बना सकते हो, राइट। सो आपको RH एरे मिलेगा, इसका राउथ-हर्विट्ज एरे क्या मिलेगा, लेट्स से s रेस टू 5 फिर s रेस टू 4 फिर s क्यूब फिर s स्क्वायर फिर s एंड 1। सो सबसे पहले कोएफिशिएंट्स लगाते हैं 1 3 5, फिर दूसरा मिलेगा 2 6 एंड 13। तो बेस्ड ऑन दिस ये क्या मिलेगा, 6 माइनस 6 0। ओके, तो ये स्पेशल केस हो गया। तो लेट्स टेक सम एप्सिलॉन। नाउ दिस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बट वेरी स्मॉल, राइट, वेरी स्मॉल। पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया है विच इज टेंड्स टू 0 बट सम पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये आपको दूसरा क्या मिलेगा, 2 5 10, 10 माइनस ये मिलेगा आपको 10 माइनस 13 डिवाइड बाई 2। सो दिस इज माइनस 1.5, राइट। और ये क्या मिलेगा, ये यहाँ पे आपको 0 मिलेगा। फिर ये कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, ये मिलेगा 6 एप्सिलॉन प्लस 3 बाय एप्सिलॉन। ओके, ये क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 13, ये 0। ये कोएफिशिएंट हमें क्या मिलेगा, लेट्स से ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय दिस। तो अगर ये इसको मैं x कह देता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 0, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 13 0 0। तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि सिस्टम में ये है कॉलम 1। तो अगर ये सिस्टम में दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, नाउ दिस इज हमने एजम्पशन किया है स्मॉल नंबर है, वेरी स्मॉल नंबर बट पॉजिटिव नंबर है, तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। नाउ इफ यू टेक एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 तो आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट। सो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव।
अब हमें ये x देखना है, x हमें क्या मिलता है। अगर हमें x पॉजिटिव मिल रहा है, ये 13 भी पॉजिटिव है, तो हमारे राइट हैंड साइड पे कोई भी रूट्स नहीं होंगे, राइट हैंड साइड पे पोल 0 मिलेंगे, राइट। तो सबसे पहले x देखते हैं। तो भाई ये x क्या होगा, सो हमारे पास ये जो x मिलेगा वो क्या है, सो दिस इज 6 एप्सिलॉन प्लस 3 बाय एप्सिलॉन इंटू -1.5 इंटू -1.5, ओके, माइनस 13 एप्सिलॉन डिवाइड बाय 6 एप्सिलॉन प्लस 3 बाय एप्सिलॉन, ठीक है। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, -1.5 इंटू 6 एप्सिलॉन प्लस 3 माइनस ये हो जाएगा 13 एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइड बाय ये हो जाएगा 6 एप्सिलॉन प्लस 3। अब आप यहाँ पे एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 रखो तो आपको क्या मिलेगा, प्लीज़ चेक इट आउट। दिस इज -1.5 इंटू ये तो 0 हो गया तो यहाँ पे 3 मिलेगा, ये भी 0 हो गया और डिनोमिनेटर में ये चला गया तो 3 बचेगा, तो आपको मिलेगा -1.5। तो आपका x जो है वो आपको मिल रहा है लेस देन 0, मतलब कि ये जो पार्ट है दिस इज नेगेटिव। तो आप अगर साइन चेंज देखोगे यहाँ पे तो ये पॉजिटिव था, फिर ये नेगेटिव हुआ तो एक साइन चेंज हुई, और ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 2 साइन चेंज हुई। मीन्स वी हैव 2 साइन चेंज एंड व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, 2 अनस्टेबल पोल। तो ये सिस्टम में 2 पोल्स राइट हैंड साइड पे है। क्लियर? सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एन अंडरडैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम, मतलब सिस्टम इज अंडरडैम्प्ड, ओके, इज 5 एट 0 रेडियन पर सेकंड, मतलब कि इसका डीसी गेन दे दिया आपको 5 एंड पीक्स 10/√3 एट दिस फ्रीक्वेंसी, ओके। मतलब कि हमें क्या दिया है, ये जो सिस्टम है उसका जो डीसी गेन है वो 5 है, ओके, एंड इसका जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो हमें दिया है 5√2, दैट इज रेडियन पर सेकंड। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एन अंडरडैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज 5 एट 0 रेडियन पर सेकंड, ओके, एंड उसका पीक मैग्नीट्यूड है 10/√3 एट दिस फ्रीक्वेंसी। तो क्लियरली फ्रॉम द डेटा आप बोल सकते हो कि सिस्टम का जो डीसी गेन है वो 5 है ना, क्योंकि एट 0 फ्रीक्वेंसी है। फिर सिस्टम का रेजोनेंट पीक है वो आपको क्या दिया है, 10/√3, और सिस्टम का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर दैट इज 5√2 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? अब हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन किस तरह से हमें मिलेगा। सो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन होगा के डी सी इंटू ओमेगा स्क्वायर एन अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा स्क्वायर एन। वाई? बिकॉज आप यहाँ पे एस टेंस टू 0 रखोगे, फाइनल वैल्यू थ्योरम देखोगे तो इसका जो डीसी गेन होगा वो के डी सी आएगा, ठीक है। सो फॉर दिस ट्रांसफर फंक्शन विथ डीसी गेन इक्वल्स टू 5, हमारा फॉर्मूला क्या होगा रेजोनेंट पीक का, दैट इज 5 टाइम्स द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। सो 5 टाइम्स क्या है फॉर्मूला, 2 जीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ओके, एंड हमारा जो ओमेगा आर है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी उसका फॉर्मूला क्या है, ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब आप देखो हमारे पास रेजोनेंट मैग्नीट्यूड है, सो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं
ये इक्वेशन को बाय कंसिडरिंग एम आर इक्वल्स टू 10/√3 10/√3 equals 5 by this is 2 zeta square root of 1 minus zeta square. Now if you take the square and just assume zeta square equals to some x, right, तो आप इसे सॉल्व करोगे, so you will find zeta equals 0.5. मतलब कि आपको जो zeta square मिलेगा वो मिलेगा 0.25. तो आपका जो zeta होगा ये आपको मिलेगा 0.5. सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो. नाउ यू टेक zeta इक्वल्स टू 0.5 हियर, सो ये आपको देगा आपका ओमेगा एन, वो आपको मिलेगा 10. बस आपको zeta एंड ओमेगा एन मिल गया है. नाउ यू नीड टू चेक दी ऑप्शंस. तो कौन से ऑप्शन के लिए ओमेगा एन 10 मिलता है? सिंपल, फॉर दिस ऑप्शन ये आपका ओमेगा स्क्वायर एन है वो है 100 such that your omega n is 10 radian per second. So A is the right option. Now let's see, this is the final question. तो problem statement क्या है? Group 1 gives two possible choice, okay, for the impedance Z in the diagram. The circuit element Z satisfy the condition R2 C2 greater than R1 C1. The transfer function V0 by Vi represent a kind of controller. Match the impedance in group 1 with types of controllers in group 2. ठीक है, तो ये हमारा R ऑप्शन है, ये हमारा Q ऑप्शन है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम R ऑप्शन के साथ जाते हैं तो R ऑप्शन में ये जो इम्पीडेंस बनाएगा R2C2 पैरेलल, ये कुछ इम्पीडेंस बनाएगा, उससे हम ZR कह देते हैं. तो अगर हम R ऑप्शन लेते हैं तो हमारा जो ZR बनेगा वो क्या बनेगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब कि R2 इंटू 1/C2S डिवाइड बाय R2 प्लस 1/C2S. तो ये हमें मिलेगा R2 डिवाइड बाय R2C2S प्लस 1. तो ये हमारा R का इम्पीडेंस हो गया. अगर हम Q लेते हैं तो Q हमारा क्या इम्पीडेंस बनाएगा? ZQ. तो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, तो वो हमें देगा R2 प्लस 1/C2S. तो वो हमें मिलेगा R2C2S प्लस 1/C2S. क्लियर? अब ये क्या है? दिस इज सिंपल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. तो इसका वोल्टेज गेन क्या होगा? V0 बाई Vi वो होगा माइनस Z बाय, अगर मैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को कहता हूँ इनपुट इम्पीडेंस Zi, तो क्या होगा? माइनस Z बाय Zi बराबर. चलो अब Zi क्या होगा? R1 एंड C1 का कॉम्बिनेशन पैरेलल. ये देखो, अगर R2 C2 पैरेलल में है तो इस तरह से मिलता है, तो आपको Zi क्या मिलेगा? Zi सिमिलरली आपको मिलेगा R1 डिवाइड बाय R1 C1S प्लस 1. ठीक है, सो नाउ दिस वुड बी योर Z डिवाइड बाय Zi, मतलब कि R1, और न्यूमरेटर में आपको मिलेगा R1 C1S प्लस 1. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए या डिफ़िकल्टी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं. तो अब हमारे पास चॉइस है. अगर हम Z को R वाला कंपोनेंट से कंसीडर करें तो आप देखो, अगर हम R ऑप्शन को Z में डालें, ठीक है, तो हमारा सर्किट क्या बनेगा? अगर हम R ऑप्शन के साथ जाते हैं और अगर हम V0 बाई Vi फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमारा V0 बाई Vi माइनस ZR इंटू R1 C1S बाई R1, मतलब कि क्या मिलेगा? माइनस R2 बाई R1, यहाँ पे R2 C2S प्लस 1, और न्यूमरेटर में मिलेगा R1 C1S प्लस 1. ठीक है, और अगर हम Q के साथ जाते हैं, सो विद दिस हमें मिलेगा V0 बाई Vi इक्वल्स
ये हमारा माइनस R2C2S प्लस 1 इंटू R1C1S प्लस 1 डिवाइड बाय क्या आएगा R1C2S। अब आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूमरेटर में सेकेंड ऑर्डर है, डिनोमिनेटर में पोल एट ओरिजिन है, तो दिस इज वेरी सिमिलर टू पीआईडी कंट्रोलर ट्रांसफर फंक्शन। पीआईडी कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन अगर आप देखो तो क्या होता है, अगर आप देखो के पी प्लस 1/KIS प्लस KDS, तो नीचे आएगा KIS और यहाँ पे क्या आएगा KP² प्लस क्या आएगा KP प्लस KDS, हाँ तो आपका सॉरी KD² आएगा KPS प्लस 1, है ना। तो ये ट्रांसफर फंक्शन वेरी सिमिलर टू पीआईडी कंट्रोलर। तो आप जब Q ऑप्शन यूज़ करोगे तो बहुत ही आसान है, Q ऑप्शन ऑलवेज आपको पीआईडी कंट्रोलर देगा, बराबर, मतलब कि Q आपका 1 से सेट हो रहा है। तो आप देखो Q1 से ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सो नाउ यू हैव टू चॉइस, आइदर A और B, मतलब कि लीड कंपेंसेटर होगा या लेग कंपेंसेटर होगा, ठीक है। अगर लीड या लेग हमें चेक करना है तो उसके हमें कंपेंसेटिंग फैक्टर से पता चलेगा। तो अब आप देखो इसका जो रेशियो है वो हमें क्या मिल रहा है, R1C1S प्लस 1 अपॉन R2C2S प्लस 1, ठीक है। अब आप देखो इसको आप पोल 0 में कन्वर्ट करो तो ये आपको देगा S प्लस 1/R1C1 और ये क्या देगा S प्लस 1/R2C2, राइट। मतलब कि ये जो है ये इसका 0 हो गया और ये जो है ये इसका पोल हो गया। तो अब आपको चेक करना है कि ये लीड कंपेंसेटर है कि लेग कंपेंसेटर। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, इसका Z/P चेक करो, ठीक है। तो आपका Z/P आपको क्या मिलेगा, 1/R1C1 डिवाइड बाय 1/R2C2, ठीक है। अब आपको 1/R1C1 अपॉन 1/R2C2, अब दोनों में कंडीशन क्या है, 1/R1C1 अपॉन आया 1/R2C2। अब हमारे पास जनरलाइज कंडीशन भी है, देखो सारी चीज सारे डेटा का इंपॉर्टेंस है, ये कंडीशन है R2C2 इज ग्रेटर देन R1C1। तो अगर मैं बोलूं कि R2C2 is greater than R1C1 means what, 1/R2C2 is less than 1/R1C1, and now from this 1/R1C1 divide by 1/R2C2, इसकी क्या कंडीशन बनेगी, डेफिनेटली ये ग्रेटर देन 1 मिलेगा। और आपको पता है कि ये जब ग्रेटर देन 1 होता है मतलब कि Z/P is greater than 1 means this represent the leg compensator, बीटा वाला पार्ट आएगा ना, लेग कंपेंसेटर, क्लियर। सो आपका ये जो R है वो लेग कंपेंसेटर को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कि आपका जो R है वो 3 के साथ जाएगा। सो B इज द राइट ऑप्शन, सो योर R इज द लेग कंपेंसेटर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट के लिए, और आपका जो Q है वो 1 के साथ जाएगा। सो राइट आंसर इज B। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड गेट 2008 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पेपर का कंट्रोल सिस्टम सॉल्यूशन। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे गेट 2008 के इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के पेपर के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।